ये जो इनके जो व्यापारी बुद्धि है, इन्होंने विकास कुछ किया नहीं, ये मोदी के नाम पे जीत के आते हैं और आने के बाद ये मुंह नीति करते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि होता है वो एक समाज सेवी के उद्देश्य से राजनीतिक में आता है और लोग यही सोचते हैं कि ये समाज की सेवा करेगा, बट वो सेवा न करते हुए उसका जो मैंने देखा है 2-3 जो एफिडेविट है पिछले जो तीनों टाइम के, इसकी संपत्तियां बढ़ रही है। इसका मतलब ये राजनीतिक में सिर्फ अपना व्यापार करने के हिसाब से आता है, इसको सेवा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अच्छे आदमी राजनीतिक में आए। अच्छा, आप लोग कई बार देवजी पटेल के बारे में कहा भी है कि देवजी पटेल ने भ्रष्टाचार किया, जबकि देवजी पटेल कहते हैं कि नहीं, मैंने तो करोड़ों रुपए का विकास कार्य करवाया है। नहीं, करोड़ों वो उनका खुद का किया सर। अभी देख लो आप, जो ये नर्मदा परियोजना चल रही है उसमें पूरे पाइप जो है वो पूरे उनके है। फिर ये जो भारतमाला जो हाईवे बन रहा है, उन्होंने अपनी जमीन तो बचा ली और वहाँ जो एक यू टर्न बोर्ड दिया जो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इनको पब्लिक की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना व्यापार बढ़ा रहा है। भारतमाला में इनडायरेक्ट ये इन्वॉल्व है, बोल तो खुद तो इन्वॉल्व नहीं है। इनके जो सब कॉन्ट्रैक्ट है उनसे वो कमाई करने में मस्त है। इनके मिसिस की आप एफिडेविट देख लो, साल का सिर्फ 1.5 लाख रुपया उनका कहते हैं कि आय उन्होंने घोषित किया है, जो ITR इनकम टैक्स फॉर्म भरते हैं। और 4-4 करोड़ की वहाँ अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदी है सर। यदि 1.5 लाख रुपया साल का अपन 100 साल का भी इकट्ठा करें तो 1.5 करोड़ ही होता है। तो ये 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टियां कहाँ से खरीदा? कहीं ना कहीं हमने ED को भी इसकी शिकायत की थी, बट ED कहते हैं कि भाजपा की गुलाम होने के कारण सिर्फ वो कांग्रेस और जो विपक्ष होता है उनके ऊपर ही कार्रवाई करती है। चाहता हूँ कि विपक्ष के ऊपर जब आप रेड मारते हो तो अपने जो आपके जो MP भ्रष्ट है, आपके जो नेता भ्रष्ट है, उनको भी उनके ऊपर भी मारो। सिर्फ एक वन साइड मत मारो। जो भी भ्रष्टाचार है, चाहे कांग्रेस हो, बट ये भाजपा के जो MP है, सांसद है, इनके को तो ये हाथ भी नहीं लगा रहे। तो जीवाराम चौधरी को लेकर क्या कहोगे? अभी 31 तारीख को उन्होंने एक सभा बुलाई है। आपने भी कहा है कि मैं वहाँ कैंडिडेट नहीं उतरूंगा अगर मुझे दिल्ली। देखिए सर, मैंने क्या कहा कि जीवाराम जी एक सेवाभावी व्यक्ति है। उन्होंने पहले भी इसलिए लोगों ने उनको निर्दलीय भी जिताया है। तो उनमें काम करने की जो इच्छा शक्ति है, लोगों की सेवा करने की, वो है। और देवजी में वो नहीं है। आप देख लो, लॉ एंड ऑर्डर देवजी वहां से ऐसा नहीं है तो फिर 3 बार से वो MP किससे जीत रहे हैं? सर वो मोदी जी के नाम पे जीता है। यहाँ एक आप रायपुरिया बोल के गांव है सिवाना के पास, तो वहाँ लोगों ने उसको इस पे ये बोला कि आप मेरे गांव में मत आइए, हमारी मजबूरी है कि हम मोदी के कारण आपको वोट दे रहे हैं। तो ये उसके कारण ही ये चुनाव जीते हुए है। बाकी इनके वो आप निर्दलीय खड़ा कर दो, 3000 वोट भी नहीं आएंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और इनकी हिम्मत है तो जीवाराम जी की तरह निर्दलीय लिखा है, बट इनकी निर्दलीय इनके कोई वोट नहीं है। जीवाराम के साथ आ रहे होंगे आप देखिए सर, यदि हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छा व्यक्ति जीते और जीवाराम जी एक अच्छे व्यक्ति, यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो शिवसेना वहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी।